द टाइगर किंग। अब ऐसे वैसे बोलो उधर करना है, कुछ नहीं लग रहा है। चलो बंद करो सब, बहुत करेंगे लग रहा है देखो। ये सबसे ज्यादा यहाँ देखने में मेरे को लग रहा है, फिर भी हम लोग शांति से बैठे हैं। बुद्धू को एसी लगाए हैं, फिर भी इनको गर्मी लग रहा है, पता नहीं कौन सा फैट खाती है ये। इसे 5 पार्ट है, 5 पार्ट में टोटल चैप्टर को खत्म करा गया है और 5 पार्ट को हम पढ़ेंगे बड़ा इत्मीनान से, सुंदर से, और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द टाइगर किंग चैप्टर 2। इसका पार्ट 1 होगा, यानी पैराग्राफ 1। इसका पैराग्राफ जो है पैराग्राफ 1 है। इसको पहले हम देखते हैं। यहाँ पर याद रखने बात क्या है कि यहाँ लिखा है प्रतिबंधपुरम। सबसे पहला बात जो आपको हो, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, प्रतिबंधपुरम। ये प्रतिबंधपुरम क्या है? तो प्रतिबंधपुरम एक विलेज है, एक गांव है, जहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। कहते थे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। इस प्रतिबंधपुरम का महाराजा इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का जो नायक है वो यही से है, प्रतिबंधपुरम। नाम को कृपया ना भूले, नाम बिल्कुल याद रखें, प्रतिबंधपुरम ही पूरे कहानी में घूमेंगे अभी। ही में बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। इनके बहुत सारे नाम है। देखिए प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं इनके बहुत सारे नाम है। जैसे नाम में को कहा जाए, देखिए जमींदार जनरल, इनको नाम से इनको पुकारते हैं। खलीदार मेजर, सत्य व्याघ्र समाहारी, ठीक है ना, सत्य व्याघ्र समाहारी। महाराजा धीराज, विश्व भुवन। साथ में लिखा गया इसमें क्या कि सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC, CRC के, ये सब सारा नाम जो है इन्हीं का है। क्या क्या नाम मैंने बोला? जमींदार जनरल पहला, खरीदार मेजर दूसरा, सत्य समाहारी व्याघ्र, और तीसरा महाराजा धीराज, चौथा विश्व भवन समाहारी, पांचवा महाराजा सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। ये इतने सारे इनके नाम है। बट द नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। लेकिन इतने लंबा नाम कोई बोलेंगे नहीं, तो सिंपल इनका नाम क्या रखा गया है? टाइगर किंग। इसको क्या लोग बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइगर किंग। वो तो लंबा नाम कौन बोलेगा? बहुत सारा लंबा नाम है, तो लंबा नाम कोई बोलना चाहिए, शॉर्ट में इसको टाइगर किंग कहा गया है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू नोन एज टाइगर किंग। तो लेखक यहाँ बोल रहे हैं, कल्कि का कहना है कि मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि क्यों इसका नाम, क्यों, व्हाई, क्यों इसका नाम जो है टाइगर किंग पड़ा है। चलिए मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन ए strategical withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. कहा कि जब मैं स्टार्ट कर दूंगा बताने के लिए तो मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहानी सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा कहानी है, इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। राइट एट द स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विस्टल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। अगर एक बार कहानी को स्टार्ट करा जाए तो इसको रोकना असंभव है, रोक नहीं सकते हैं। सुनते रहिए। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचर डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। इनसे मिलना फेस टू फेस सब कुछ आता है। इनसे मिलना फेस टू फेस सब कुछ आता है, इनके बातों को सुनकर, इनके व्याख्यान को सुनकर। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन पॉसिबल नहीं, मिल नहीं सकते हो, इससे मिलना असंभव है। क्यों संभव है बताते हैं। एज भारत सेड टू राम, भारत, भारत नाम सुने होंगे, भारत, राम नाम सुने होंगे, राम, भारत राम दो भाई। और जिस प्रकार को याद होगा कि भरत ने राम को, उनके जो पिता हैं दशरथ, दशरथ के मरने की खबर दिए थे ना, कि उनके देहांत हो गया। राम चूंकि उस समय वनवास में थे, 14 साल का वनवास काट रहे थे। भरत जंगल जाके दशरथ की मौत की खबर उनको सुनाया था। तो एज भारत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। क्यों नहीं, क्या मैंने बोला कि सबों का शौक है, इच्छा कि फेस टू फेस टाइगर किंग से मैं जाकर मिलूं, उनके कहानी को सुनकर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइगर किंग इज ए डेड। टाइगर किंग क्या हो गया? टाइगर किंग मर गया। इसलिए उस कहानी को आप पूछते हैं, मिल नहीं पाएंगे। कैसे मरा, क्यों मरा है, अभी सब सुनेंगे, इतना जल्दी बताएंगे नहीं, कहानी को सुनते रहिएगा।
द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। इनका जो डेथ का कहानी सुनोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सुंदर से इसका मौत को जो है दिखाया गया है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली द एंड ऑफ द टेल। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट of his demise was that as soon as he was born, astrologer has foretold that one day the Tiger King would actually have to die। देखिए, अब कहानी होता है इनके स्टार्टिंग का जन्म का कहानी होता है कि आप जन्म कैसे होता है पहले इसको सुन लीजिए, मरद तो सुनी करेंगे, पर जन्म सुन लीजिएगा। अभी तक मर गया, आप कहानी सुना रहे हैं कि टाइगर किंग का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक चाइल्ड का जन्म होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर कुछ एस्ट्रोलॉजर या जिसको बोलते हैं ज्योतिषी, कुछ ज्योतिषी उनके घर में आए फोरटोल्ड के लिए, यानी भविष्य को बताने के लिए कि इनके बच्चे का भविष्य जो है क्या होने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं कि वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन टाइगर किंग क्या हो जाएगा, एक दिन टाइगर किंग मर जाएगा। एक दिन टाइगर किंग जो है, ये बच्चे जो हैं मर गए। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। कहते हैं ये बच्चे बड़े होते गए, मतलब जब बड़े होंगे तो ये वेरियर ऑफ वेरियर्स होंगे, यानी योद्धाओं के योद्धा होंगे, हीरो ऑफ हीरोज होंगे, नायकों के नायक होंगे, और चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं के विजेता कहलाएंगे यही बच्चे। बट दे बीट देयर लिव्स। कौन बोल रहे थे सारे बात को, ये सारे बात बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजर। फिर सुन लो, मैं एक बार शुरू से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक क्या बोला है कि प्रतिबद्धपुरम नाम का एक गांव रहता है, यहाँ पर टाइगर किंग नाम का एक राजा रहता है। टाइगर किंग का बहुत सारा नाम होता है, जमींदार, जनरल, एमएडी, सीटी, सीआरसी के सर्जिरानी, जंग बहादुर, ये सारे कुछ नाम होते हैं। सत्य व्याघ्र समाहारी, विश्व भवन, महाराजा धीराज, ये सारे नाम रहते हैं इनके। तो ये नाम में ये टाइगर किंग को शॉर्ट नाम, उनका नाम नहीं बोल के टाइगर किंग शॉर्ट नाम में बोलते हैं। कहते हैं टाइगर नाम का टाइगर नाम क्यों पड़ा, इस कहानी को सुनकर पता चलेगा कि जिस प्रकार भरत ने राम को सूचित किया था, उनके पिता की मृत्यु की जानकारी दी थी, उसी प्रकार लोग चाहते हैं जब इनकी कहानी को सुनते हैं तो बोलते हैं कि इसको फेस टू फेस मिलेंगे इतने बड़े राजा से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डेड, द टाइगर किंग इज डेड, मर गए हैं। अब कहानी चलता है कि बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के अवसर पर एस्ट्रोलॉजर उनके घर आते हैं। एस्ट्रोलॉजर में ज्योतिषी होते हैं। ज्योतिषी क्यों आते हैं, फोरटोल्ड के लिए कि बच्चे के भविष्य को नहीं बताएंगे। तो बच्चों को देखकर ज्योतिषी क्या बोलते हैं कि द टाइगर किंग वुड हैव टू एक्चुअली डाई वन डे, कि टाइगर किंग क्या हो जाएंगे, एक दिन मरेंगे। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो वेरियर ऑफ वेरियर कहलाएंगे, यानी योद्धाओं के योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज कहलाएंगे, नायकों के नायक, और चैंपियन के चैंपियन कहलाएंगे, विजेताओं के विजेता कहलाएंगे। बड़े होंगे तब, बट दे बीट देयर लिप्स, उसके बाद इतना कहते हैं, लेकिन कहते के बाद वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। एंड swallowed हार्ड, और मुंह बंद करने के बाद जैसे होता है ना, ऐसे बाहर करते हैं, उस तरह गले को उसमें कुछ दिक्कत होती है कि शायद कोई बोलना नहीं चाहिए, तो बोलने वाले थे अचानक से रुक गए। When compelled to continue, the astrologer came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको बताया नहीं जा सकता है, कुछ बातें सेक्रेट होती है जिसको हम बता नहीं सकते सबके सामने। And yet we are forced to speak out. और जब उसको बोला गया कि ना बोलो ना क्या बात है, तो उसने कहा कि the child born under this star will one day have to meet its death। कहते हैं जो बच्चे हैं यह तारे के नीचे जिसका जन्म हुआ है, इसको एक दिन जो है मृत्यु जरूर होगी। अच्छा, इसमें कोई नया बात नहीं है, इसमें कुछ नया बात है, मृत्यु किसकी नहीं होगी, मृत्यु सबकी होती है। इसमें नया बात क्या है, इसको यही एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हुआ। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तब ही वहां पर एक मिरेकल हुआ। मिरेकल समझते हो, एक जादू हुआ। बातचीत के दौरान एक जादू हुआ। एंड एस्ट्रोनाइज फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर सेड ओ वाइज प्रोफेट। क्या मिरेकल हुआ कि एक मिरेकल ये हुआ कि वहां पर जो बच्चे थे मात्र 10 दिन के थे, यहाँ पर 10 दिन याद रखना, मात्र 10 दिन के बच्चे जो थे वो अचानक से क्या हो गए, अचानक से बोल उठे। अचानक से बोल उठा, क्या बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ ज्योतिषी प्रोफेट्स, ओ ज्योतिषी, इतना बोलते हैं और रुकते हैं। तभी वहां पर जितने व्यक्ति थे और खुद एस्ट्रोलॉजर सब आश्चर्यचकित होते हैं और देखते हैं चारों तरफ कि कौन बोला। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सुपरफिक्शन, सभी कोई एकदम खड़े हो गए अपनी जगह पर और लगता है मानो जम गया कि कौन कहा ये बात।
They looked wildly each other and blinked. सभी कोई एक दूसरे को देखने लगे लेकिन कोई किसी को बता नहीं पा रहे कौन बोला। फिर से एक शब्द आया, ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, कि मैं हूँ ज्योतिषी, मैं हूँ, नीचे देखो हम बोल रहे हैं। दिस टाइम देयर वेर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब कोई समस्या नहीं थी, कोई शक नहीं था कि कौन बोला। क्यों कौन बोला? वो 10 डेज का बालक कहा कि हमने कहा। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न, इन्फेंट होता है नया जन्म लेना, इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज एगो हु हैड इम्युनिकेटेड द वर्ड सो क्लियरली, मात्र 10 दिन का बच्चा इतना साफ साफ और इतने ज्यादा बात करेंगे ये किसी को बिलीव नहीं हुआ था। चीफ एस्ट्रोलॉजर, चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे उनके जो प्रमुख था, took off his spectacles and gazed intently at the baby, अपने चश्मे को खोले, आश्चर्य हो गया ना, चश्मा खोला और फिर बच्चे को देखने लगा, एक टूक देखने लगा कि बच्चा बोला कैसे। 10 दिन का बालक कोई बोलता है क्या? All those who are born will one day have to die। अब वो बच्चा बोल रहा है, वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर को कि all those who are born will one day have to die। तो इसमें नया क्या बात है ज्योतिष साहिब? जो भी जन्म लेता है उनको तो मरना पड़ता है। We don't need your prediction, मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, to know that, हमको जाननी भी नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। हाँ, मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी सुनने की मजा तब आएगा जब तुम हमें इसके कारण बताओगे, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, अगर ये बता दो तो जान पाएंगे। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। वो बच्चा जो था, छोटा सा बच्चा, मात्र 10 दिन का, वह उन ज्योतिषी से बात किया। The chief astrologer placed his finger on his nose। अब वो चीफ एस्ट्रोलॉजर सोच में पड़ गया कि इतना ज्यादा तर्कफुल क्वेश्चन कौन बोल सकता है, और हुआ कैसे? ये बेबी barely 10 days old opens its lips in speech, क्योंकि मात्र 10 दिन का बालक इतने अच्छे से बोल सकता है, ये हमें यकीन नहीं हुआ। Not only that, it is also raised intelligent question। ये केवल बोला ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी डाल दिया। Incredible, rather like the bulletins issued by the war office that fact। The chief astrologer took his finger of his nose and fixed his eyes upon the little prince। और फिर से बच्चे को देखने लगे। The prince was born in the hour of the bull। देखिए अब क्या बोल रहा है कि या क्यों मरेंगे? तब बोल दिया कि प्रिंस जो है, जो राजा हैं, अब जो छोटे बच्चे हैं, इनका जन्म हुआ है बूल नक्षत्र में। बूल मैं आप लोगों को पढ़ाया था ना कुछ दिन पहले हिस्ट्री में, गोत्र पढ़ाया था। बूल, बूल मैंने क्या होता है? वृषभ। अरे बूल मैंने सांड होता है, सांड थोड़ी राशि होता है, वृषभ होता है। तो वृषभ राशि में इनका क्या हो गया है? नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और आप जानते हैं द बूल एंड द टाइगर वेर एनिमीज, दोनों टाइगर और बुल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। कहा कि तब सुन लो, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो तुम्हारी मृत्यु एक टाइगर के हाथ में होगी। समझ बात को? पूरा कार्य समझ में, यहाँ पे समझ में आया? ये फर्स्ट पैरा था, ये फर्स्ट पैरा समाप्त हो गया है, थोड़ा समझिए है। तो कहा कि तुम्हारी मृत्यु होगी, वो किसके हाथ में होगी? तुम्हारी मृत्यु एक बाघ के हाथ में होगी, क्योंकि बाघ और वृषभ एक दूसरे के दुश्मन है, और तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो वृषभ नक्षत्र में हुआ है, इसलिए तुमको बाघ के हाथ में मरना पड़ेगा। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। जब ये बात को सुना, जंगजंग बहादुर, वो छोटा बच्चा जंगजंग बहादुर was thrown away, quake, एकदम रुक गया। ये बात सुनकर लगा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। That was exactly what did to happen, not happen। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince have gave a deep growl, terrifying words emerged from his lips। तब उसने कहा, और जैसे ही बात को बोला कि बाघ के हाथ में मृत्यु होगी, एस्ट्रोलॉजर कहा, तो वो सोचा कि बाप बच्चे डर जाएंगे, अब ज्यादा बहसबाजी हमसे नहीं करेगा। सबों ने सोचा, ये भी सोचा। तब ही फिर से एक और आवाज आया, कहा कि ज्योतिष साहब सुनो एक बात हमारा, लेट टाइगर्स बिवेयर, कहा कि तुम बोल दो कि बाघ हमसे बच कर रहे। हम बाघ से नहीं बचेंगे, बाघों को कह देना कि हमसे बच के रहना, नहीं तो फिर मर जाओगे बाघ। देखो बच्चा का दया देख रहा, हिम्मत देख रहा। This account is only a rumor right from the Pratibandhupuram, but this highest hindsight we may conclude it was based on some truth। यह कुछ सच्चाई बात पर भी प्रेरित था। ये पार्ट 1 का था, पैराग्राफ 1 का बता दिया। पैराग्राफ 2 में चलते हैं। पैराग्राफ 2 में क्या कहा उसको देखते हैं हम लोग। देखिए पैराग्राफ 2 का बात, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day। देखिए यहाँ टॉलर लिखा है कि टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर,
डे बाय डे, कहते हैं क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जंग बहादुर अब दिन ब दिन बीतते चला गया, दिन बीतते बीतते के समय साथ साथ वो टॉलर लंबे होते गए और मजबूत होते गया। कौन? वही राजा जो बनने वाले हैं, 10 डेज के जो बालक हैं, धीरे बड़े होते गए डे बाय डे में। नो अदर मिरेकल मार्क्स हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कहते हैं कि इसके बचपन में कुछ भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ सिवाय एक मिरेकल का, कि जो वो 10 डेज में जो बोले थे ना, वो मिरेकल ही था एक, बस वही मिरेकल हुआ, उसके बाद और कोई मिरेकल जादू इसके जीवन में नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब देखिए थोड़ा बच्चे का तारीफ सुन लो। बच्चे जो थे यानी 10 डेज का जो सर यानी जग बहादुर होंगे, वह कैसे रहते थे, मतलब उसका पालन पोषण कैसे हुआ था। तो आप सुनिएगा ध्यान से। जो बच्चे हैं वो बच्चे मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, बच्चे तो दूध ही पीते हैं ना, लेकिन ये बच्चे देखो इंग्लिश काउ का दूध पीते हैं। इंग्लिश काउ के, ये हिंदुस्तानी काउ के नहीं, इंग्लिश काउ का दूध पीते हैं। बहुत से देखते हो इंग्लिश काउ। और सुन लो और क्या बोला है, सॉन और बोला देखिए ध्यान से कि was brought up by an English nanny, tutored in English by an English man। देखिए इनका जो पालन पोषण हुआ था एक नैनी ने किया था। नैनी मतलब होता है जो दाया आया होता ना, आया जो पालती पोसती बच्चे होता है ना, एक नौकरी होता है बड़े बड़े घरों में, एक महिला को रखा जाता है जो केवल बच्चे को पालन पोषण करेगी और कुछ नहीं, और कुछ केवल बच्चे देखभाल और कुछ भी नहीं। तो नैनी मतलब होता है आया। ये आया भी क्या नाम की थी, ये भी इंग्लिश मैन थी। बताओ भाग्य इसका। और यहाँ ये जो पढ़ते थे, इनका जो ट्यूशन टीचर था, मान लीजिए पढ़ाई जो करते थे वो भी एक इंग्लिश मैन से ही पढ़ाई कर रहे थे, इंग्लिश मैन से। देखिए कितना सुंदर। और तो और जब इसका मन खराब होता था, अब कितना खाएंगे पिएंगे, अब कितना हम घूरेंगे इसके बॉडी में, और कितना हम पढ़ेंगे, तब से जब मन खराब होता था तो ये जो है फिल्में देखा करते थे। याद रखना, ये मूवीज का भी शौकीन था, मूवीज को देखा करता था, वो भी कैसा, इंग्लिश मूवीज। क्या बुझे माया है? ये देखो इसका ऐसे करके ये बड़े हुए हैं, ऐसे करके इंग्लिश काउ का दूध पीना, आया के साथ पलना, इंग्लिश मैन के साथ पढ़ना और इंग्लिश मूवीज को देखना। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा आदमी था, राजा तो बड़ा आदमी हो गया ना। मतलब ये था कि उस समय अंग्रेजों का बड़ा दबदबा था, मतलब उस समय अंग्रेज का बहुत खौफ था कि अंग्रेज जो है हमारे पूरा दुनिया पूरा इसमें राज कर रहे थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसीलिए बार बार यहाँ इंग्लिश मैन आया, अंग्रेज लोग आए हैं। इस बात को आप याद रखना। अब होता है क्या, दिन बीतते गए। When he came of age at 20, देखिए अब जब वो 20 साल के हो गए, 20 years के, 20 साल के जैसे ही हो गए वो, अब क्या होता है कि एज ऑफ 20 the state which had been with the boot of wars until then came into his hands। अब साम्राज्य जो है, किंगडम जो है इनके हाथ में आ गया। मतलब 20 साल के पहले तक ये किंगडम साम्राज्य ये नहीं चलाते थे, क्योंकि ये नाबालिग था। अब जानते हैं 20 साल के पहले क्या होता है, 20 साल के पहले 17, 16, 15 नाबालिग होता है, इसलिए अब ये बालिग हो गए, मतलब समझ लेंगे तो राजा बना दिया गया। और इसके पहले इनके जो राजदरबार को संभालता था कोर्ट ऑफ वर्ड, ये इनके पहले यही देखभाल किया करता था। लेकिन जैसे 20 साल के हो गए, इनको साम्राज्य सौंप दी गई, अब ये साम्राज्य को चला रहे हैं। बट एवरीवन इन दिस किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन। लेकिन जैसे वो बैठे गद्दी पर, उनको वो बातें याद आने लगी जो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया था, कहा था, प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, उनके बातों को याद करने लगा, याद आने लगा। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और सभी लोग आपस में ये डिस्कस भी कर रहे थे कि स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स। अब ये बातें जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या होगा राजा का, क्या भविष्यवाणी सही होगी, या जब सब कोई अपने अपने बातें कर रहे थे तो महाराजा के कान में ये बात पड़ गया, और महाराजा अब ये बात तो सुन लिए। दे वेर इनोवेरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, मतलब प्रतिबंधपुरम में बहुत ज्यादा घनिष्ठ जंगल था। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उसमें टाइगर भी रहा करते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। तो महाराजा ने कहा, कि अगर सेल्फ डिफेंस में आप किसी को भी मार सकते हो। सेल्फ डिफेंस में क्या पता है आपको बात कि सेल्फ डिफेंस में पिक्चर सुना देखते हो क्या, सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई तो समस्या नहीं है। अपने सुरक्षा के लिए आप किसी को मार सकते हो, लेकिन इंटेंशन के लिए नहीं मार, इरादा के लिए, इरादे से मतलब प्री प्लान के साथ नहीं मार सकते हो, मार सकते हो। जैसे कहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है,
सर आपके घर चला गया गाड़ी और किसी को उल्टा दिया तब वो माफ है क्या? चेक कर रहे हैं माफ है कि नहीं देखने के बाद, ठीक है हो गया। यहाँ तो समझ बात को क्या मैंने कहा फिर सुनो। पहला टू में कहा कि क्राउन प्रिंस सर जंग बहादुर बड़े हो गए, डे बाय डे जब बड़े होते गए ये डॉलर लंबे होते गए, स्ट्रॉन्ग होते गए। इनके जब ये इनका और कोई भी मिराकल इनके बचपन में नहीं हुआ सिवाय एक मिराकल का कि 10 डेज का बालक बोलने लगा। ये बहुत बड़ा मिराकल था, जादू था। बच्चे बड़े हो रहे थे, मिल्क इंग्लिश का नैनी उनसे वहीं पालते थी, पढ़ाते थे इंग्लिश में और पिक्चर देखते हैं इंग्लिश वाले। फिर आते हैं ये जब 20 साल के हो जाते हैं, 20 साल के पहले तक ये साम्राज्य को संभालते नहीं क्योंकि नाबालिग रहते हैं, इसलिए उसको कौन संभालता है? कोर्ट ऑफ वॉर संभालते हैं। जिसे 20 साल के हो जाते हैं किंगडम इसके हाथ में दे दिया जाता है और जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, क्राउन होता ताज, जिसे गद्दी पर बैठते हैं सभी लोग आपस में बात करते हैं। वहाँ के लोग क्या बात करते हैं, क्या बनेगा, क्या होगा, क्या भविष्यवाणी उनका सही होगी या गलती होगी। ये बातें जब सुनते एक बार महाराजा के कान में पड़ जाता है यही बात। तो महाराजा क्या बोलते हैं कि महाराजा आप बोलते हैं कि अब तो हम शिकार करेंगे ही। और प्रतिबंधपुरम में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट था और वहां पर टाइगर भी बहुत थे। तो राजा ने कहा कि अगर मैं सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दूं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देयर वुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑफ द टाइगर हंट। अब महाराजा निकलते कहां पर? टाइगर हंट के लिए निकल जाते हैं। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। महाराजा ने पहला टाइगर मार दिया। देखिए महाराजा पहला टाइगर को क्या किया? फर्स्ट टाइगर को इसने मार दिया और खुशी जताई कि देखो मैंने नहीं मारा, मैं नहीं मरा। महाराजा पहला टाइगर मार दिया, कहां मरे? The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed the first tiger. He sent for the state astrologer and slew him the dead beast. तब उसने जैसे ही पहला बाघ को मारा उसने तुरंत अपने शरीर को कहा कि बुलाओ पंडित को, एस्ट्रोलॉजर को बुला के ले आओ और उसको दिखाओ। Show him the dead beast. इस मरे हुए बाघ को दिखाओ कि देखा हमने बाघ मार दिया। तुम्हारे भविष्य ने कहा किया। What do you say now? He demanded. उसने कहा एस्ट्रोलॉजर की आप तुम क्या कहोगे पंडित बताओ। Your Majesty will kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. कहा कि 99 टाइगर तो तुम मार लोगे, 99 टाइगर तक तुम इजीली मार लोगे, बट करके रुक गए। राजा बोलता है स्पीक विदाउट फियर कि व्हाट, लेकिन क्या, लेकिन बोलो बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। कहा कि 100वां टाइगर से बच कर रहना क्योंकि तुम्हारा मृत्यु जो होगी वो 100 टाइगर के ही हाथों में होगी। देखिए 99 टाइगर तक मारो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं मारोगे, लेकिन 100वां टाइगर जैसे ही मारोगे उसी टाइम तुम्हारी क्या हो जाएगी? वही बाघ के हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी। किसने कह दिया? एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया। किसको कह दिया? राजा को कह दिया। व्हाट इफ द 100 टाइगर विल आल्सो किल? राजा ने बोला अच्छा ऐसा बात है, क्या होगा अगर हम 100वां टाइगर भी मार दिए तब? तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है तब क्या होगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स। तो मैं जितना भी मेरा किताब है ना ये ज्योतिषी वाला सबको मैं फाड़ दूंगा। सेट फायर ऑन टू देम, आप आग लगा दूंगा उसमें। इतने करोगे? नहीं और भी करूंगा मैं। क्या? आई शैल कट माय टफ होता है चोटी, है ना, जैसे पंडित होता है चोटी, कभी मैं अपनी चोटी भी कटा लूंगा। क्रॉप माय हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंस्टेंट एजेंट, और मैं एक एजेंट बन जाऊंगा। अब ये सब काम धंधा ही छोड़ दूंगा, एस्ट्रोलॉजर का काम ही छोड़ दूंगा, दूसरा काम करूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनहेरेंट नोट, और ये बोलकर वहां से वो निकल गई। अब होता है पैरा 3 स्टार्ट, पैराग्राफ 3 में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है 3 में कह रहे हैं फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन वेटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन से और ज्यादा जोर तरीके से बाघों को शिकार करे जाने लगा। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। उस स्टेट में ना प्रतिबंधपुरम में टाइगर को मारना बैन कर दिया गया। टाइगर नहीं मार सकते हो आप, कोई भी नहीं, सिवाय एक आदमी का। कौन मारेगा? राजा मारेगा, बाकी कोई नहीं मार रहा टाइगर। ये प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, एक नोटिस जारी हुआ टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फीलिंग सो मच एज ए स्टोन एट अ टाइगर, अगर किसी ने एक पत्थर भी मारा टाइगर को, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, यानी अगर किसी ने पत्थर भी मारा एक बाघ को तो उसकी सारी संपत्ति और उसका घर द्वार प्रॉपर्टी सब सीज कर दी जाएगी, जब्त कर दी जाएगी। द महाराजा वो he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger।
कहा कि हमको 100वां टाइगर मारने दो, हम देखते हैं उसके बाद सही होता कि नहीं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ये अब शपथ ले लिए, गोमन होता शपथ। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब आराम से इसका मिशन पूरा करने की सोच लिया। नो दैट ही फेस नो डेंजर, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लीप अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइगर को मारते क्रम में बुलेट मिस हो जाता था, और वो बुलेट जब मिस हो जाता था तो बाघ उस पर झपट्टा मारते थे, क्योंकि उस टाइम भी क्या होता था, झपट्टा दोनों लड़ते थे और उस टाइम भी बाघ को मार देता था। क्या है, राजा समझ गया, राजा ने देखा था ना कि 99 बाघ तो कम मरेंगे नहीं, तो लड़ जाता था। एट अनदर टाइम ही वाज अ डेंजर इन लॉसिंग हिज थ्रोन। कभी कभी तो क्या होता था, एक बार क्या हुआ कि ये अपना साम्राज्य, इनका साम्राज्य होने के लिए आ गया था, मतलब अपना साम्राज्य लॉस की स्थिति में आ गया था। ये क्यों हुआ था कि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बहुत ऊंचे पद वाला ब्रिटिश ऑफिसर, अभी मैंने बोला थोड़ा देर पहले, उस टाइम ब्रिटेन का राज था, ब्रिटिशों का राज था, अंग्रेजों का दबदबा था। तो उनके राज्य में एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में एक ब्रिटिश आया ऑफिसर, प्रतिबंधपुरम में आया। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उनको भी टाइगर मारने का बड़ा शौक था, टाइगर बहुत मारने का शौक था। एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, और मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचाने का और सबसे बड़ा शौक था इसको। क्या मैंने बोला, समझ में आया? एक बार ऐसा स्थिति आई, सिचुएशन कि राजा को अपना थ्रोन, अपना राज्य खोने का जो है एहसास होने लगा। कैसे? एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया कहां पर, प्रतिबंधपुरम में, बाघ मारने। उनको भी बाघ का शिकार बड़ा शौक था, और सबसे बड़ा शौक क्या था कि उस मरे हुए बाघ के साथ फोटो खिंचाना। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। जैसे उसकी इच्छा थी कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में मैं टाइगर को मारूं। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसॉल्व, ही रिफ्यूज्ड परमिशन। लेकिन महाराजा ने क्या किया, उसका परमिशन को रिफ्यूज कर दिया, ताकि ऐसा नहीं हो सकता। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, ताकि आप कहो तो मैं दूसरा ऑर्गेनाइज कर दूंगा जानवर, लेकिन टाइगर नहीं। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, चाहो तो तुम सुअर मार लो, लेकिन जानवर इसको नहीं मार देंगे। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम चाहो तो चूहा मार लो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, तुम चाहो तो मच्छर तक मार लो। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर नहीं मार देंगे। यहाँ पर जो भी बात बोले, यहाँ पर बोर, माउस और मॉस्किटो तीनों को याद रखना है, क्योंकि वो एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. देखिए यहाँ लिखा है, तीन बातें सुन लो। यहाँ लिखा है दीवान, दीवान लिखा है, यहाँ लिखा है सेक्रेटरी, और एक लिखा है दुरई। ये तीन बातें सुन लो। दीवान का किसको कहते हैं? देखिए दीवान कहते हैं राजा का साथ में जो हरपल सजेशन के लिए जो रहा करते साथ में, वो है राजा का दीवान। ये था जिलानी जंग बहादुर वाला दीवान। सेक्रेटरी, ये वो ब्रिटिश जो ऑफिसर आया था ना, उनका साथ जो रहता था वो है सेक्रेटरी। और दुरई बोला था, वही ब्रिटिश ऑफिसर को ही दुरई कहा गया है। तमिल भाषा का ये शब्द है दुरई, तमिल भाषा का। तो समझ में आ गया, दुरई कौन है? ब्रिटिश ऑफिसर। सेक्रेटरी कौन है? ब्रिटिश ऑफिसर का साथ में जो रहा करता था वो। और दीवान कौन है? जो राजा का साथ रहा करता सजेशन के लिए वो। तीन बात समझा दिए, आगे सुनिए यहाँ पर। तो क्या होता है कि सेक्रेटरी जो है इनके ख्वाब को, मतलब इनके शौक को कि हम बाघ मारेंगे, यहाँ पर इनके बात को लेकर कहा गया दीवान के पास। दीवान उस बात को कहाँ देगा? महाराजा कान में, ठीक है ना। इस प्रोसेस वहां पर चला। तो दुरई हिमसेल्फ डिड किलिंग, ताकि दुरई खुद बाघ को मारना चाहते हैं। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफर ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स carcass। देखिए carcass मतलब होता है डेड बॉडी, carcass होता है डेड बॉडी। यानी कहते हैं कि तुमको तो शौक है ना कि मरे हुए जानवरों के साथ फोटो खिंचाना, तो उतना कर लो। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू द प्रपोजल, लेकिन महाराजा ने इसको भी एग्री नहीं किया। देखिए मैंने क्या बोला कि दुरई जो थे ब्रिटिश ऑफिसर, दो शौक था। पहला ये क्या करता था, फॉन्ड ऑफ हंट, ये टाइगर का शिकार करते थे। और दूसरी बात उनके साथ फोटो भी खिंचवाते थे बिस्ट के साथ। तो ये इसने कहा, जब उसके प्रपोजल को मना किया कि नहीं हो सकता है, तो इसने कहा कि ठीक है नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्यों लेना कर दो, बाघ की जो मारोगे ना, हम उनके साथ फोटो खिंचवा दो, उनको हम नहीं मारे, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं ये भी हम करने नहीं देंगे, फोटो भी नहीं खिंचाने देंगे। इफ ही रिलेटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट।
ताकि अगर ऐसा कर दे दिए तो तुम तो चल जाओगे ये सब काम करके, फिर कोई दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, इससे तो हमारा काम रुक जाएगा। ऐसा नहीं कर देंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, ब्रिटिश ऑफिसर के शौक को पूरा होने नहीं दिया। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब महाराजा को डर लगने लगा कि ब्रिटिश ऑफिसर को उस समय मना करना बहुत बड़ी बात होती है। ब्रिटिश ऑफिसर को मना नहीं किया जा सकता था क्योंकि हर जगह ब्रिटिश ऑफिसर का शासन था। अब इनको मना कर दिए तो फिर क्या होगा, बहुत ही होगी है यार में क्या लग गया, अपने चालू हो गया, अपने हो गया और हाथ लग गया। तो किंगडम इटसेल्फ, द महाराजा एंड द दीवान हैड डिलिबरेशन ओवर दिस इशू। ताकि अब क्या होगा, अगर हम जैसे हम मना कर दें उसको तो हमको लग रहा है कि अब हमारा किंगडम चला जाएगा, तो महाराजा और दीवान इस बीच में बातचीत कर लगा कि इसके ऊपर कौन सा चीज अपनाएं कि सही हो जाए। एज ए रिजल्ट अब एक दिमाग आया, एक आइडिया सूझा। एक टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरवर्ड टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तो क्या किया, दीवान ने एक सजेशन सिखाया राजा को, तो राजा ने उसको मान लिया। क्या सजेशन दिया, ये काम करो, एक चिट्ठी लिखो, एक चिट्ठी लिखो, कहां पर, कलकत्ता में, कलकत्ता में एक चिट्ठी लिखो, कहां, किसको दो, तो वहां का जो डायमंड का जो ज्वेलरी करता है ना, हीरा का जो व्यापारी है, उनको एक चिट्ठी लिखो और चिट्ठी में लिखो, क्या लिखो, सुनो, कहा कि चिट्ठी में लिखिए सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, कि आप हमें तुरंत जो है कुछ सैंपल्स भेजिए, कीमती हीरे की अंगूठी का सैंपल भेजिए लेकिन अलग अलग डिजाइन में। ये बात राजा को दिया दीवान ने, और राजा ने एक चिट्ठी लिख दिया कलकत्ता के, किसको, वो जो डायमंड का जो कंपनी था, ज्वेलरी था, उसको लिख दिया। सम 50 रिंग्स अराइव, करते करते सैंपल भेजा ना, सैंपल भेजने बोला, पसंद नहीं आया, नहीं दूसरा भेजा करते कितना भेजा, 50 पीस हीरे की अंगूठी भेज दिया गया। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। महाराजा ने क्या किया, उस 50 पीस को उठाकर किसको दे दिया गया है, इस 50 पीस को उठाकर ब्रिटिश लेडी को दे दिया है। ब्रिटिश लेडी यहाँ पर कौन है, तो ब्रिटिश लेडी है ये जो दुरई साहिब है ना, जो ब्रिटिश ऑफिसर जो आया उसको मना कर दिया भाग मारने, उसकी वाइफ है ब्रिटिश लेडी। उनको उनके घर सेंड करवा दिया कि ये लीजिए 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स। The king and the minister expected the Duraisani to choose only 1 or 2 rings and send the rest back। लेकिन क्या बोला है, यहाँ लिखा है दुराइसेनी, याद रखना, दुराइसेनी। ये दुराइसेनी कौन है, तो दुरई का पत्नी दुराइसेनी, ठीक है ना, दुरई का पत्नी दुराइसेनी। कहते हैं राजा और मंत्री क्या सोचा कि क्या होगा, हाथ से एक या दो को रखेगा, 50 को रखता वाला, एक और 2 रखेगा, बाकी को क्या करेगा, वापिस कर देगा। Within no time at all the Duraisani sent her reply। लेकिन बहुत समय हो गया, रिप्लाई कुछ नहीं आया। रिप्लाई में ये आया कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। क्या बोला दुराइसनी ने कि आपके गिफ्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 50 का 50 रख लिया। देख लो इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप कुछ समझ रहे। आज बोलने का मूड में हम नहीं है, इसलिए कुछ शिक्षा नहीं बोलेंगे, नहीं तो अभी बोलने का मूड में होता जरूर बोलता मैं। ये तो पूरा डूब गया। हाँ तो हाँ, तुम हमको डुबाओगे, वहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे। In 2 days a bill from 3 लाख, 3 लाख का बिल आया। कितने लाख का, 3 लाख का बिल आया। किसके घर में, राजा के घर में। कौन भेजा, कलकत्ता से वो डायमंड वाला आदमी भेजा। 3 लाख का बिल। उस समय 3 लाख उस जमाने बहुत हुआ करता था, 3 लाख उस जमाने में बहुत हुआ करता। अभी 3 लाख का 50 हीरा का मुझे मिलेगा क्या, पता ही नहीं मिलेगा तुमको है। 3 लाख का बिल आया, क्या फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश हो गया। 3 लाख का बिल, ताकि वाज तो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीस, ही हैड मैनेज द रिटर्न हिज स्कीम। क्या हुआ, क्या हुआ, तो हमने 3 लाख रुपया खोया, कोई दिक्कत नहीं है, बदले में हम अपना किंगडम तो बचा लिए, अपना साम्राज्य तो बचा लिए, फिर कमा लेंगे पैसा हम, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये कहानी यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ, किसी को दिक्कत यहाँ तक। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।